डाटा हमें बताता है कि ये जो इस प्रॉपर्टी है इसकी पहले कीमत कहाँ तक गई, फिर कहाँ तक आई, कहाँ तक बेहतर रहेगी, कहाँ तक सही है। हमें ये देखना होगा कि वो जो कमर्शियल है वो कब तक पिकअप करेगा, उस एरिया में रिहाइश किस तरह से है, वो क्या इन्वायरमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, उसको एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट का अच्छा एनालिसिस करने में कामयाब हो जाएं तो हम ज़्यादा अच्छी चीज़ पिक करके ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसको एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होने चाहिए या कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें अहम रहता है कि क्या कैसे हम करें, मार्केट का तजिया सही मानों में कैसे करें। मार्केट अच्छी हो या बुरी हो, उसकी बेसिस के ऊपर ही उसका तजिया किया जाता है। अच्छे वक्त में बुरे टाइम के मुताबिक तजिया नहीं किया जाता, या बुरे टाइम में अच्छे वक्त के मुताबिक तजिया नहीं किया जा सकता। जो है वो वही सिचुएशन है फॉर एवरीवन। लेकिन उसमें से जो बुरे में से अच्छा कब होना है या अच्छे में से बुरा कब होना है, ये भी तजिया का हिस्सा होना चाहिए, सो दैट कि हम बेहतर एनालिसिस कर सकें। रियल एस्टेट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, किन टूल्स की मदद से करना चाहिए, ये बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर वन जो एनालिसिस करना चाहिए ना, वो है वैल्यूएशन एनालिसिस, कि उसकी एक्चुअल वैल्यू। मैंने अर्ज किया कि जब तेजी होगी तो वैल्यू कुछ और होगी, बुरे टाइम में वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन हमने हर वक्त उसी सूरत हाल के मुताबिक ही एनालिसिस करना है, बल्कि थोड़ा सा मुहतात एनालिसिस करना है, सो दैट के हम कोई ओवर प्राइस चीज़ ना ले लें या हमारी जेब से ज़्यादा पैसा ना चला जाए। क्योंकि कमाएंगे तभी जबकि हम खरीदते हुए भी रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें उठा लेंगे और जब हम बेचते हुए भी अच्छी चीज़ बेच सकेंगे। तो वैल्यूएशन जो है वो पहला टूल है एनालिसिस करते हुए रियल एस्टेट का। नंबर 2 है जी डाटा एनालिसिस, यानी डाटा हमें बताता है कि ये जो इस प्रॉपर्टी है इसकी पहले कीमत कहाँ तक गई, फिर कहाँ तक आई, कहाँ तक बेहतर रहेगी, कहाँ तक सही है, या कहाँ तक ये जाती है और कहाँ से वापस आई है। तो जहाँ तक कीमतें पहुँच चुकी होती हैं तो आने वाले टाइम में वहाँ तक पहुँच सकती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका हुआ है। तो ये डाटा हमें बताता है, करेक्ट डाटा, रेलेवेंट डाटा हमें रियल एस्टेट को एनालिसिस करने में फायदा देगा। नंबर 3 ये है कि जी रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट, उस एरिया में रिहाइश किस तरह से है, वो क्या एनवायरनमेंट है, रेजिडेंस का क्या लाइफस्टाइल है, क्या उधर अब जो एनालिसिस है उसका वो क्या है, असल एक्चुअल रेजिडेंशियल एरिया है क्या, ठीक है ना, कि वहाँ की पीसफुल एनवायरनमेंट क्या है, एमिनिटीज़ क्या है, सहूलियात क्या है, कितना दूर है चीज़ें, जगह की। तो रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। नंबर 4 ये है कि जी कमर्शियल एनवायरनमेंट एनालिसिस, यानी हमें ये देखना होगा कि वो जो कमर्शियल है वो कब तक पिकअप करेगा, कितनी वहाँ आबादी है, आबादी की जो सेगमेंट है उसमें कितने % पुअर है, कितने % अफोर्डिंग क्लास है, कितने लोग गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, कितना जो है ना वो पोटेंशियल है। ये सारा कमर्शियल का एनालिसिस करना होगा हमें रियल एस्टेट के खरीदते हुए। नंबर 5 और आखिरी फाइनेंशियल एनालिसिस, कि हमें ये देखना चाहिए कीमत क्या होनी चाहिए, कितना पैसा जो है हमें इसमें दरकार होगा, कितना पैसा सही रहेगा इसकी खरीदारी के लिए, या पैसा आएगा कहाँ से, कितना पहले देना है, कितना बाद में देना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा। ये सारा फाइनेंशियल एनालिसिस है जो कि हमें रियल एस्टेट को खरीदने के लिए करना चाहिए। तो ये रियल एस्टेट का जो एनालिसिस है उसमें ये 5 बुनियादी टूल्स हैं कि जिसके तहत जिस विंडो से, जिस रास्ते से हमें चीज़ों को देखना चाहिए वो हमारी फेवर में जाएंगी। जितना अच्छा देखेंगे उतना अच्छा एनालिसिस होगा, उतना अच्छा तजिया होगा और उतना अच्छा हमारा फैसला होगा। प्रॉपर्टी एनजीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।